जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी, बंधऊ सबके पद कमल सदा जोर जुग पानी। श्री व्यासदेव भगवान की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्री उमापति महादेव जी की जय, सरस्वती माता की जय, गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, नर्मदा मैया की जय, सरयू मैया की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री घनश्याम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सृष्टि के आदि में भगवान ने लोकों के निर्माण की इच्छा की। इच्छा होते ही उन्होंने महत्व आदि से निष्पन्न पुरुष रूप ग्रहण किया। उस पुरुष रूप में 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 भूत। उस पुरुष रूप में ये 16 कलाएं थी। उन्होंने कारण जल में शयन करते हुए जब योग निद्रा का विस्तार किया, तब उनके नाभि सरोवर में से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। भगवान के उस विराट रूप के अंग प्रत्यंग में ही समस्त लोगों की कल्पना की गई है। वह भगवान का विशुद्ध सत्व में श्रेष्ठ रूप है। योगी लोग दिव्य दृष्टि से भगवान के उस रूप का दर्शन करते हैं। भगवान का वह रूप हजारों पैर, हजारों जांघें, हजारों भुजाएं और हजारों मुखों के कारण अत्यंत ही विलक्षण है। भगवान का यही पुरुष रूप, जिसे नारायण कहते हैं, अनेक अवतारों का अक्षय कोश है। इसी से सभी अवतार प्रकट होते हैं। इस रूप के छोटे से छोटे अंश से देवता, पशु पक्षी और मनुष्य आदि योनियों की सृष्टि होती है। भगवान वेद व्यास जी ने वेदों के समान भगवान चरित्र से परिपूर्ण इस श्रीमद् भागवत नाम का पुराण बनाया है। उन्होंने इस कल्याणकारी और महान पुराण को लोगों के परम कल्याण के लिए अपने आत्मज्ञानी शिरोमणि पुत्र को ग्रहण कराया, अपने पुत्र सुखदेव जी को ग्रहण कराया। इसमें सारे वेद और इतिहासों का सार संग्रह किया गया है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह ग्रंथ सुनाया। उस समय वे परम ऋषियों से घिरे हुए आमरण अनशन का व्रत लेकर गंगा जी के तट पर बैठे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण जब धर्म ज्ञान आदि के साथ अपने परम धाम को पधार गए, तब इस कलयुग में जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हो रहे हैं, उनके लिए यह पुराण रूपी सूर्य इस समय प्रकट हुआ है। शौनक आदि ऋषियों, जब महातेजस्वी श्री सुखदेव जी महाराज वहां इस पुराण की कथा कह रहे थे, तब मैं भी वहां बैठा हुआ था। वहीं मैंने उनकी कृपा पूर्ण अनुमति से इसका अध्ययन किया और जैसा मैंने अध्ययन किया था और जैसी मेरी बुद्धि ने जिस प्रकार इसको ग्रहण किया है, उसी के अनुसार आप लोगों को मैं सुनाऊंगा।
व्यास जी कहते हैं कि उस दीर्घकालीन सत्र में सम्मिलित हुए मुनियों में कुलपति ऋग्वेदी शौनक जी ने सूत जी की पूर्वोक्त बात सुनकर उनकी प्रशंसा की और कहा कि सूत जी, आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं और बड़े भाग्यशाली हैं। जो कथा भगवान श्री सुखदेव जी ने कही थी, वही भगवान की पुण्यमयी कथा कृपा करके आप हमें सुनाइए। वह कथा किस युग में, किस स्थान पर और किस कारण से हुई थी? उनके पुत्र सुखदेव जी बड़े ही योगी, समदर्शी, भेदभाव रहित और संसार की निद्रा से जगे हुए और निरंतर एकमात्र परमात्मा में ही स्थिर रहते हैं। व्यास जी जब सन्यास के लिए वन की ओर जाते हुए अपने पुत्र का पीछा कर रहे थे, उस समय जल में स्नान करने वाली स्त्रियों ने नंगे सुखदेव जी को देखकर तो वस्त्र धारण नहीं किए, परंतु वस्त्र पहने हुए व्यास जी को देखकर लज्जा से कपड़े पहन लिए। इस आश्चर्य को देखकर जब व्यास जी ने उन स्त्रियों से इसका कारण पूछा, तब उन्होंने उत्तर दिया कि आपकी दृष्टि में तो अभी स्त्री पुरुष का भेद बना हुआ है, परंतु आपके पुत्र की शुद्ध दृष्टि में यह भेद नहीं है। आपके पुत्र की दृष्टि में यह स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। पांडव नंदन राज श्री परीक्षित का इन मौनी श्री सुखदेव जी के साथ संवाद कैसे हुआ, जिसमें यह भागवत संहिता कही गई है। महाभाग श्री सुखदेव जी ने तो गृहस्थों घरों को तीर्थ रूप बना देने के लिए उतनी ही देर में उनके दरवाजे पर रहते हैं जितनी देर में एक गाय दुही जाती है। सूत जी, हमने सुना है कि परीक्षित भगवान के बड़े ही प्रेमी भक्त थे। उनके अत्यंत आश्चर्य में जन्म और कर्मों का भी वर्णन कीजिए। किस कारण से साम्राज्य लक्ष्मी का परित्याग करके वे गंगा तट पर मृत्यु पर्यंत अनशन का व्रत लेकर बैठे थे। उन्होंने उस लक्ष्मी को अपने प्राणों के साथ भला क्यों त्याग देने की इच्छा की? जिन लोगों का जीवन भगवान के आश्रित है, वे तो संसार के परम कल्याण और समृद्धि के लिए ही जीवन धारण करते हैं। उसमें उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। उनका शरीर तो दूसरों के हित के लिए ही होता है। उन्होंने विरक्त होकर उसका परित्याग क्यों किया? वेदवाणी को छोड़कर अन्य समस्त शास्त्रों के आप पारदर्शी विद्वान हैं। इसीलिए इस समय जो हमने कुछ आपसे पूछा है, आप कृपा करके हमें बताइए। सूत जी कहते हैं कि इस वर्तमान चतुर्युग के तीसरे युग द्वापर में महर्षि पराशर के द्वारा वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान के कला अवतार योगी राज व्यास जी का जन्म हुआ। एक दिन वे सूर्योदय के समय सरस्वती जी के पवित्र जल में स्नान आदि करके एकांत पवित्र स्थान पर बैठे हुए थे। महर्षि भूत और भविष्य को जानते थे। उनकी दृष्टि अचूक थी। उन्होंने देखा कि जिसको लोग जान नहीं पाते, ऐसे समय के फेर से प्रत्येक युग में धर्म संकरता और उसके प्रभाव से भौतिक वस्तुओं की भी शक्ति का ह्रास होता जा रहा है। संसार के लोग श्रद्धाहीन और शक्तिहीन हो जाते हैं। उनकी बुद्धि कर्तव्य का ठीक ठीक से निर्णय नहीं कर पाती और आयु भी कम हो जाती है। लोगों की इस भाग्यहीनता को देखकर उन मुनीश्वर ने अपनी दिव्य दृष्टि से
समस्त वर्णों और आश्रमों का हित कैसे हो, इस बात पर विचार किया। उन्होंने सोचा कि कर्म लोगों का हृदय शुद्ध करने वाला है। ये जो वेदोक्त कर्म होते हैं, ये कर्म लोगों का हृदय शुद्ध करने वाला है। इस दृष्टि से यज्ञों का विस्तार करने के लिए उन्होंने एक ही वेद के 4 विभाग कर दिए। कम समझने वाले पुरुषों पर कृपा करके भगवान वेद व्यास जी ने इन प्राणों का विभाग किया। शास्त्र और प्राण, इनमें इतने श्लोक और इतनी महानता थी कि जिनका अध्ययन करना संभव नहीं था। इसलिए भगवान वेद व्यास जी ने उनको उनकी श्लोकों की और जो उन प्राणों की वो थी उसको कम कर दिया। भगवान व्यास जी ने इस प्रकार अपने को अपूर्ण सा मानकर जब खिन्न हो रहे थे, जब वेद व्यास जी ने 17 पुराणों का निर्माण कर दिया, तब भी वेद व्यास जी को मन में प्रसन्नता नहीं हुई। वेद व्यास जी के आश्रम पर देवऋषि नारद जी आ पहुंचे। देवऋषि नारद जी को आए हुए देखकर वेद व्यास जी तुरंत ही खड़े हो गए और उन्होंने देवताओं द्वारा सम्मानित देवऋषि नारद जी की विधि पूर्वक पूजा की। सुखपूर्वक बैठे हुए परम यशस्वी देवऋषि नारद जी ने मुस्कुराकर अपने पास ही बैठे हुए ब्रह्म ऋषि व्यास जी से कहा। नारद जी ने कहा कि व्यास जी, आपके शरीर एवं मन दोनों ही अपने कर्म एवं चिंतन से संतुष्ट है ना? आपने जो कर्म किया है उससे आप संतुष्ट है ना? अवश्य ही आपकी जिज्ञासा तो भली भांति पूर्ण हो गई है, क्योंकि आपने जो यह महाभारत की रचना की है वह बड़ी ही अद्भुत है। वह धर्म आदि सभी पुरुषार्थों से परिपूर्ण है। सनातन ब्रह्म तत्व को भी आपने खूब विचारा है और जान भी लिया है। फिर भी प्रभु आप पुरुष के समान अपने विषय में शोक क्यों कर रहे हैं? इस पर व्यास जी ने नारद जी से कहा कि आपने मेरे विषय में जो भी कुछ कहा है वह सब ठीक है, पर वैसा होने पर भी मेरा हृदय संतुष्ट नहीं है। पता नहीं इसका क्या कारण है। आपका ज्ञान अगाध है, आप साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, इसीलिए मैं ही आपसे इसका कारण पूछता हूं। नारद जी, आप समस्त गोपनीय रहस्यों को जानते हैं, क्योंकि आपने उन पुराण पुरुष की उपासना की है जो प्रकृति पुरुष दोनों के स्वामी हैं और असंग रहते हुए ही अपने संकल्प मात्र से गुणों के द्वारा संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। हे ऋषिवर, आप सूर्य की भांति तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं और योग बल और प्राण वायु के से समान सबके भीतर रहकर अंतःकरणों के साक्षी भी हैं। हे ऋषिवर, योग अनुष्ठान और नियमों के द्वारा परम ब्रह्म और शब्द ब्रह्म दोनों की पूर्ण प्राप्ति कर लेने पर भी मुझ में जो बड़ी कमी है आप उसे बताइए। इस पर नारद जी ने कहा कि व्यास जी, आपने भगवान के निर्मल यश का ज्ञान प्राय नहीं किया।
मेरी ऐसी मान्यता है कि जिससे भगवान संतुष्ट नहीं होते वह शास्त्र या ज्ञान अधूरा है। आपने धर्म आदि पुरुषार्थों का जैसा निरूपण किया है, भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वैसा निरूपण नहीं किया। जिस वाणी से चाहे वह रस भाव अलंकार आदि से युक्त ही क्यों ना हो, जगत पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण के यश का वर्णन नहीं किया जाता, वह तो कौवों के लिए फेंकने के स्थान के लिए समान अपवित्र मानी जाती है। इसके विपरीत जिसमें सुंदर रचना भी नहीं है और जो दूषित शब्दों से युक्त भी है, परंतु जिसका प्रत्येक श्लोक भगवान के स्वयं सूचक नामों से युक्त है, वह वाणी लोगों के सारे पापों का नाश कर देती है, क्योंकि सत्पुरुष ऐसी ही वाणी का श्रवण गान और कीर्तन किया करते हैं। वह निर्मल ज्ञान भी जो मोक्ष की प्राप्ति का साक्षात साधन है, यदि भगवान की भक्ति से रहित हो तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती। फिर जो साधन और सिद्धि दोनों ही दशाओं में सदा मंगल रूप है, वह कर्म और जो भगवान को अर्पण नहीं किया गया है, निष्काम कर्म भी कैसे सो सकता है। संसारी लोग स्वभाव से ही विषयों में फंसे हुए हैं। धर्म के नाम पर आपने उन्हें निंदित सकाम कर्म करने की भी आज्ञा दे दी है। यह बहुत ही उल्टी बात हुई, क्योंकि मूर्ख लोग आपके वचनों से पूर्वोक्त निंदित कर्म को ही धर्म मानकर यही मुख्य धर्म है ऐसा निश्चय करके उसका निषेध करने वाले वचनों को ठीक नहीं मानते। भगवान अनंत हैं, कोई विचारवान ज्ञानी पुरुष ही संसार की ओर से निवृत्त होकर उनके स्वरूप भूत परमानंद का अनुभव कर सकता है। अतः जो लोग परमार्थिक बुद्धि से रहित हैं और गुणों के द्वारा नचाए जा रहे हैं, उनके कल्याण के लिए ही आप भगवान की लीलाओं का सर्वसाधारण के हित की दृष्टि से वर्णन कीजिए। जो मनुष्य अपने धर्म का परित्याग करके भगवान के चरण कमलों का भजन सेवन करता है, भजन परिपक्व हो जाने पर तो बात ही क्या है। यदि इससे पूर्व भी उसका भजन छूट जाए तो क्या कहीं भी उसका कोई अमंगल हो सकता है। परंतु जो भगवान का भजन नहीं करते और केवल स्वधर्म का पालन करते हैं, उन्हें कौन सा लाभ मिलता है। इसीलिए बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह उसी वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करे जो तिनके से लेकर ब्रह्म पर्यंत समस्त ऊंची नीची योनियों में कर्मों के फल स्वरूप आने जाने पर भी स्वयं प्राप्त नहीं होती। संसार के विषय सुख तो जैसे बिना चेष्टा के दुख मिलते हैं, वैसे ही कर्म के फल स्वरूप समय के फेर से सबको सर्वत्र स्वभाव से ही मिल जाते हैं। व्यास जी, जो भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद का सेवक है, वह भजन में करने वाले कर्मी मनुष्य के समान देवात कभी बुरा भाव न हो जाने पर भी जन्म मृत्यु में संसार में नहीं आता। वह भगवान के चरण कमलों के आलिंगन का स्मरण करके फिर उसे छोड़ना नहीं चाहता। उसे रस का चस्का जो लग गया है, जिनसे जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होते हैं, वे भगवान ही इस विश्व के रूप में हैं। ऐसा होने पर भी वे इससे विलक्षण हैं, इस बात को आप स्वयं जानते हैं। व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है। आप इस बात को जानिए कि आप पुरुषोत्तम भगवान के कलावतार हैं। आपके अजन्मा होकर भी जगत के कल्याण के लिए जन्म ग्रहण किया है, इसीलिए आप विशेष रूप से भगवान की लीलाओं का कीर्तन कीजिए। विद्वानों ने इस बात का निरूपण किया है
कि मनुष्य की तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञ अनुष्ठान, स्वाध्याय, ज्ञान और दान का एकमात्र प्रयोजन यही है कि पुण्य कीर्ति श्री कृष्ण के गुणों और लीलाओं का वर्णन किया जाए। व्यास जी, आपका ज्ञान पूर्ण है। आप भगवान की कीर्ति का, उनकी प्रेममय लीलाओं का वर्णन कीजिए। उसी से बड़े बड़े ज्ञानियों की भी जिज्ञासा पूर्ण होती है। जो लोग दुखों के द्वारा बार बार रोंदे जा रहे हैं, उनके दुख की शांति इसी से हो सकती है और कोई उपाय नहीं है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण।